इनऑर्गेनिक में अगर आपने इन टॉपिक को कर लिया तो समझ लो कि आपका इनऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में हो चुका है, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूरी इनऑर्गेनिक में 10 से 12 टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक को भी अगर आपने कर लिया तो इनऑर्गेनिक में आपके लमसम 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक इन सब टॉपिक के बारे में जो हर साल रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल में कौन से सब टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब आप इनको अच्छे से कर लेंगे, इसका मतलब है कि आपका पूरा चैप्टर बहुत ग्रिप में हो चुका है। तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल में आपको आना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एटम कौन कौन से हैं। मतलब जो 2 3 4 एटम आपको देंगे उसमें पूछेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, मतलब आप उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में देखेंगे, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक काउंट करेंगे, वैसे में आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई से भी चैप्टर से कोई सा एटम उठा लेता है और आपसे पूछता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो आपको आना चाहिए। साइज और एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज का हमेशा ध्यान रखो कि नीचे जाएंगे अपने बॉटम साइड तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है वहां पे, जो देख लेना आप लोग। इसके बाद है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। बस ये 4 पॉइंट अच्छे से कर लेना, पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग की बात करूंगा तो डायपोल मोमेंट होता है, पोलैरिटी होता है, एमओटी स्पेशली F2O2 N2, इन तीनों का ध्यान रख लेना, इन तीनों का पूछा जाता है। उसके बाद बॉन्ड एंगल आना चाहिए और शेप और हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। जो शेप पूछते हैं वर्सवर्थ थ्योरी से, वहां से शेप पूछता है आप लोगों से, हाइब्रिडाइजेशन देगा किसी भी मॉलिक्यूल का और आपसे पूछेगा इसका शेप क्या है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। देन इसके बाद मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसमें आईयूपीएसी आपको आना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया उसका नाम लिखना चाहिए। उसके बाद आइसोमेरिज्म आपसे पूछता है, वो लिगेंड स्ट्रेंथ की एक सीरीज होती है, उस सीरीज को ध्यान रख लेना, वहां से करना जाने कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर क्या होता है भाई, ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, देखना आपको आना चाहिए। सिस्प्लाटिन होता है एक कंपाउंड, इसका ध्यान आपको होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में आना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होना चाहिए, PTNH3 2Cl2 है ना, इसका कैसे क्या क्या होता है सारी बात आपको पता होना चाहिए। 3 4 पॉइंट है, बस ध्यान रख लेना। और लास्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए हर कंपाउंड की, हर मॉलिक्यूल की, हर एटम की निकालना। इसके बाद आपको एसिड बेस नेचर का बारे में पता होना चाहिए, कोई सा मॉलिक्यूल कंपाउंड दे रखा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पॉइंट था वो भैया आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट में से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ में कैटालाइटिक नेचर होता है इनका, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए, कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है, बस इनको ध्यान में रख लेना। मैं गारंटेड कह रहा हूं कि ये वाले टॉपिक अगर आपको आते हैं तो जो नीट में भी क्वेश्चन आने वाले हैं 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। 1 2 क्वेश्चन होंगे जो नए फ्रेम होंगे हर साल, तो इनको कर लो जिसमें आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा। क्योंकि यार सिलेक्शन के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको बेहतरीन करना होता है। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है बात करना मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।